रुपेश सिंह हत्याकांड को काफी दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन के पास अब तक कोई अहम सुराग मिला है, ना ही कोई हत्यारा पकड़ा पाया है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रुपेश सिंह के गांव सारण पहुंचे। वहां उन्होंने रुपेश सिंह के पिता से मुलाकात की। पिता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथ पकड़कर कहा कि अब आखिरी उम्मीद आप ही हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि रुपेश सिंह को न्याय दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष हर मोड़ पर खड़े रहेंगे। उन्होंने रुपेश के परिजनों से मुलाकात की है। रुपेश कुमार सिंह के पिता से मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव भावुक हो गए। पिता को ढांढस बंधाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर मोर्चे पर रुपेश को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ रुपेश कुमार सिंह के बच्चों को शिक्षा और अन्य मसलों पर भी उन्होंने पिता को भरोसा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में बढ़ते हुए अपराध के कारण बौखला चुके हैं। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी बच्ची को भी बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है कि पुलिस और बालू माफिया से पैसा करती है। यह बात सबको पता है। तेजस्वी ने कहा कि 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके बावजूद जिस भाषा में बात करते हैं वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 16 साल से शासन में होने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सारण पहुंचते हैं और वहां वह रुपेश सिंह के पिता से मुलाकात करते हुए उनसे कहते हैं कि हम रुपेश सिंह को न्याय दिलाने के लिए आपके साथ खड़े हैं। तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं आपको। क्यों किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोगों ने इस बात को सवाल पूछा कि आपके रहते हुए में पूरी तरीके से नाक के नीचे बिहार को अपराधी चला रहे हैं और आपसे कुछ हो नहीं रहा। एकदम थका हुआ मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। यहाँ केवल सत्ता पक्ष के लोग आते हैं, केवल फोटो खिंचाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये अद्भुत है कि 2 किलोमीटर दूर सीएम आवास के मात्र पुराई चक में जो पटना राजधानी है वहाँ गोली से भून दिया जाता है। 15 राउंड चलाया जाता है, 6 बुलेट लगता है रुपेश को। अपराधी भाग जाते हैं, फरार होते हैं, लेकिन अब तक एक कोई पेट्रोलिंग नहीं। इतनी बड़ी सुरक्षा लापरवाही नहीं। आप समझिए कि इस परिवार को कोई सिक्योरिटी तक नहीं मिला, सुरक्षा एकदम नहीं मिला सरकार द्वारा। हम लोग तो सबसे पहले मांग करेंगे कि सरकार जो है सुरक्षा जो है वो पहले प्रदान करे इनके परिवार को। किन कारणों से वहाँ है, हो सकता है कि हमने पहले भी कहा कि बड़े लोग हो सकता है कोई सरकार का मंत्री भी हो सकता है, क्योंकि पहले के कई घटनाओं में हम लोगों ने देखा, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में पहले हमारे बातों का मजाक उड़ाया जाता था, बाद में क्या हुआ, क्या परिणाम निकला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जिन्होंने अपराध किया है उनको बचाने के लिए हो सकता है कुछ बड़े चेहरे हों, उसलिए मामले को दबाया जाए। क्या यही वजह है जो स्लो इन्वेस्टिगेशन करके केस को ख़त्म और रफा दफा करने का काम किया जा रहा है? ये हो सकता है। और आप देखिएगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। रुपेश सिंह जितने मिलनसार और जितने धनी व्यक्तित्व उनका था, हम लोग भी मिलते जुलते थे, हमारे से तो अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अब बच्चे हैं छोटे, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो? पिता के रहने के बाद तो सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अब ऐसी हालात में बड़ा मुश्किल दौर से ये परिवार गुजर रहा है। और बार बार छोटी बच्ची जो है, बेटा जो है 4 साल का, वो भी कह रहा है कि भाई बिहार पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, जांच सीबीआई की होनी चाहिए। और सीबीआई जांच हो, साथ में कोर्ट
मॉनिटर्ड द्वारा जांच हो, यानी कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस का क्या काम है? बालू में वसूली, कोरोना में वसूली, दारू में वसूली, घूसखोरी, यही काम रह गया बिहार पुलिस का, और तो कोई काम है आप ही नहीं। उनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? क्योंकि वो तो रहे नहीं, तो उनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, अब सरकार से कुछ मांग करने का कोई फायदा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को कम से कम न्याय करना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। हम हमारे स्तर से रोजगार को लेकर के उनकी धर्मपत्नी को जो हो सकेगा उनको रोजगार दिलाने की काम हम करेंगे। जहां एडजस्टमेंट हो जाए, अपने जो संपर्क है या जितना हमसे वाली संस्था है, कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी मिल जाए, ताकि आगे बच्चों का जीवन जो है वो सुरक्षित। डीजीपी तो ये कह रहे हैं कि 2019 में अपराध ज्यादा था, हमारे आने के बाद अपराध कम हो गया। कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। मोदी जी भी आए और इतना बोल कर चले गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी उनको अपना काल नहीं याद आ रहा। अब मुख्यमंत्री की बौखलाहट तो आपके प्रश्न से हुई, एक पत्रकार भाई। सिस्टम से आदमी सवाल पूछेगा ना, सरकार से ही सवाल पूछेगा ना। और कौन सा ऐसा बुरा सवाल है? यही तो पूछा जा रहा है कि अपराध क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, और कब तक गिरफ्तारी होगी, कब तक कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर तो बद से बदतर होता चला गया है। अब डीजीपी पल्ला झाड़, डीजीपी तो बोल रहे हैं कि 2019 में अपराध ज्यादा था, 20 में कम है। बख्तियारपुर में भी गोली मारी गई है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है शुरू से। तो जो मुख्यमंत्री की जो भाषा है, अब बात करने लगते हैं हड़प्पा काल। पूछने के बाद 15 साल पीछे चले जाते हैं वो। उनका डीजीपी भी बता रहा है 19 में, लेकिन उनको नहीं पता कि 19 में भी गृह डिपार्टमेंट उनके पास था। तो ये तो आप पल्ला झाड़ने वाली बात हुई ना डीजीपी को। अगर इस तरह का स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना बयान आना, आप इसमें क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या विश्वास रह जाएगा लोगों का सिस्टम से, सरकार से, पुलिस से? कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। और अद्भुत है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री घर में बैठे हैं। ये कहाँ निकल रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? कम से कम अपराध हो गया, आप रोक नहीं पाए, तो कम से कम पीड़ितों से मिलकर के उनको तो मजबूती तो दीजिए, उनके भविष्य को तो बेहतर बनाइए। इतना तो काम हो ही सकता है, या ये भी नहीं हो सकता? अगर ये सारे काम हो ही नहीं सकते तो मुख्यमंत्री रह करके क्या फायदा? और मुख्यमंत्री तो अपना पहले ही से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमको जबरन मुख्यमंत्री बनाया गया, तो होम डिपार्टमेंट छोड़ दो, दे दो किसी को जिससे चलाए। क्यों पकड़ कर बैठे हुए हैं अगर जबरदस्ती बनाए? लोग सत्ता के लोभी लोग, ना जनता के हैं ना किसी काम के हैं। ये केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए है, जो लोभी लोग हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हत्या के रुकिए सर, नेता प्रतिपक्ष आए हुए हैं। जंगल राज की याद दिलाई जाती है, अपना जब भी बात किया जाए तो मुख्यमंत्री जंगल राज की बात करते हैं।